सावन माह की कहानी है, जिसमें एक रामपुर नगर में एक धनी व्यक्ति रहता था। दूर दूर तक उसकी संपत्ति फैली हुई थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी वह बहुत दुखी रहता था, क्योंकि उसके पास को पुत्र नहीं था। दिन रात उसे एक ही चिंता सताती रहती थी। उसकी मृत्यु के बाद उसके इतने धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वह धनी व्यक्ति प्रति सोमवार भगवान शिव की व्रत पूजा किया करता था। सायंकाल को धनी व्यक्ति शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उस धनी व्यक्ति की भक्ति देखकर एक दिन पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, यह आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजा नियमित कर रहा है। भगवान, आप इसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं, उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसके बावजूद पार्वती जी नहीं मानी और कहा, नहीं प्राणनाथ, आपको इसकी इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। यह आपका अनन्य भक्त है। प्रति सोमवार आपका विधिवत व्रत रखता है और पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर एक समय भोजन ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही होगा। पार्वती जी का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस धनी व्यक्ति को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 18 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस धनी व्यक्ति को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 18 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से धनी व्यक्ति खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। पहले की तरह सोमवार का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीने पश्चात उसके घर अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से घर में खुशियां भर गईं। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। धनी व्यक्ति को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयु के रहस्य का पता था। यह रहस्य घर में किसी को नहीं मालूम था। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम दिनेश रखा। जब दिनेश 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे उसके नाना जी के पास भेजने का निश्चय हुआ। धनी व्यक्ति ने दिनेश के मामा को बुलाया और कहा कि दिनेश को शिक्षा प्राप्त करने के लिए नाना जी छोड़ आओ। दिनेश अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहां भी दिनेश रात्रि विश्राम के लिए ठहरते, वहीं भोजन कराते थे। लंबी यात्रा के बाद वे एक नगर में पहुंचे। उस नगर के एक व्यापारी की कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि व्यापारी को इस बात का पता चलने पर कहीं वह विवाह से इनकार न कर दे। इससे उसकी बदनामी होगी। वर के पिता ने दिनेश को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर कन्या से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और कन्या अपने नगर में ले जाऊंगा। वर के पिता ने इसी संबंध में दिनेश और उसके मामा से बात की। मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। दिनेश दूल्हे के वस्त्र पहनाकर कन्या से विवाह करा दिया गया। व्यापारी ने बहुत सा धन देकर कन्या को विदा किया। दिनेश जब लौट रहा था तो सच नहीं छिपा सका और उसने कन्या को बता दिया, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था, मैं तो नाना जी के पास शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह कान्हा है।
तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। व्यापारी ने सब बातें जानकर कन्या को महल में रख लिया। उधर दिनेश अपने मामा के साथ अपने नान जी के घर पहुंच गया। जब दिनेश की आयु 18 वर्ष पूरी हुई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को दिनेश अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयनावस्था में ही दिनेश के प्राण खेरू उड़ गए। सूर्योदय पर मामा दिनेश को मृत देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुने। पार्वती जी ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझसे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे। आप इस व्यक्ति के कष्ट अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने पार्वती जी के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर दिनेश को देखा तो पार्वती जी से बोले, पार्वती, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है। मैंने इसे 18 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु तो पूरी हो गई। पार्वती जी ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है। वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। पार्वती जी के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके दिनेश मामा के साथ अपने रामपुर नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां दिनेश का विवाह हुआ था। उस नगर में भी दिनेश ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के व्यापारी ने यज्ञ का आयोजन देखा। व्यापारी ने दिनेश को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर व्यापारी दिनेश और उसके मामा को घर में ले गया और कुछ दिन उन्हें घर में रखकर बहुत सा धन वस्त्र देकर पुत्री के साथ विदा किया। रास्ते में सुरक्षा के लिए बहुत से सैनिकों को भी साथ भेजा। दिनेश और मामा ने रामपुर नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आगमन की सूचना भेजी। अपने बेटे दिनेश के जीवित वापस लौटने की सूचना से वह धनी व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुआ। धनी व्यक्ति ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर व्यक्ति और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। धनी व्यक्ति अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्रवधू को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने धनी व्यक्ति के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। धनी व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से धनी व्यक्ति के घर में खुशियां लौट आईं। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री पुरुष सावन के सोमवार का विधिवत व्रत करते और व्रत कथा सुनते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं।